नीट परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच गुरुवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भई और इस दौरान केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताओ कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की ओर से नीट यूजी 2024 के 1563 उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स देवे के निर्णय को वापस ले लो गो है। ऐसे उम्मीदवारों को 23 जून को फिर से परीक्षा देवे को विकल्प दो जो है। ई के नतीजा 30 जून को आए। एमबीबीएस, बीडीएस और अन्य पाठ्यक्रमों में दाखिले के लाने काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू हुई है। ऐसे में अब छात्रों के पास विकल्प हुई है कि वे फिर से परीक्षा देवो चाहते हैं या बिना ग्रेस के काउंसलिंग में शामिल हो चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कही कि गड़बड़ी के आरोपों के आधार पर नीट यूजी 2024 को रद्द करने की मांग वाली याचिकाओं सहित सभी याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई हुई है। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दोहराव कि वो नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगा है। कोर्ट ने कही कि काउंसलिंग जारी रहे, हम ही को नहीं रोकें। अगर परीक्षा होते तो सब कछु सही तरीके से हुई है, यही से डरवे की कोनो बात नहीं है। उतई केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताओ कि 1563 से ज़्यादा उम्मीदवारों के परिणामों की समीक्षा के लिए समिति गठित करी गई थी, जिन्हें नीट यूजी में शामिल होने के दौरान भय नुकसान की भरपाई के लाने ग्रेस मार्क्स की समीक्षा को जिम्मा दोगा। तो समिति ने 1563 नीट यूजी 2024 उम्मीदवारों के स्कोर कार्ड रद्द करने को फैसला लो है, जिन्हें ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। इन छात्रों को फिर से परीक्षा देने को विकल्प दौजे है। अब हम आपको बता रहे हैं कि आखिर जो पूरा मामला है का दरअसल 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 67 लोग हैं जो 2024 नीट यूजी की परीक्षा में परफेक्ट नंबर के संगे टॉप करे हैं। इतना ही नहीं, इनमें से 44 टॉपर तो इसे बने काहे कि उनको गलत जवाब देवे पे ग्रेस मार्क्स मिले हैं। ई रिजल्ट के सामने आने के बाद मेडिकल की तैयारी करने वाले छात्रों में रोष हतो और इनके संगे विपक्ष की पार्टियां भी एंट्रेंस टेस्ट में कथित घोटाले को आरोप लगा रही थी। दरअसल नीट यूजी यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएट हर साल मेडिकल की पढ़ाई एमबीबीएस, बीडीएस या आयुष कोर्स के लाने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ई एग्जाम को आयोजित करत है। एनटीए ने जब मंगलवार 4 जून को 2024 नीट यूजी को रिजल्ट जारी करे तो हर रोज चर्चा होने लगी काहे कि ई एग्जाम में कुल 67 अभ्यर्थियों ने परफेक्ट स्कोर यानी 720 में से 720 अंक हासिल करे और ये सब टॉपर घोषित भये। खास बात यह थी कि इन 67 टॉपर में से 44 ग्रेस मार्क्स लेकर टॉपर बने। दरअसल ग्रेस मार्क्स देवे की वजह यह थी कि उनने गलत जवाब दो तो ई के संग 67 बच्चों के टॉपर बनने पे अकेला सवाल नहीं उठे, बल्कि एक ही सेंटर के 8 छात्रों को परफेक्ट स्कोर यानी 720 नंबर मिले, यानी 8 ही टॉपर एक सेंटर के। इतना ही नहीं, कछु अभ्यर्थियों को 718 और 719 नंबर भी मिले, जबकि छात्र पे सवाल उठा रहे कि एग्जाम में सही जवाब पे 4 नंबर मिलत, जबकि गलत जवाब देवे पे 1 नंबर काट लो जात और कोनो भी हाल में 718 या 719 नंबर नहीं आ सकत, काहे कि ये गणित के हिसाब से संभव नहीं है। हर तरफ से उठत सवालों के बीच एनटीए ने ट्वीट करके जवाब दो कि 44 अभ्यर्थियों को जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं वही वजह से 718, 719 जैसे नंबर सामने आए। फिलहाल जो पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे और अब ग्रेस मार्क्स वाले अभ्यर्थियों को लेकर केंद्र की सरकार ने जो बयान सुप्रीम कोर्ट में दो है, अब देखने जो ही है कि बाकी के छात्र छात्रा इस पूरे मामले पे अब कैसे संतुष्ट होते हैं। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.